हेलो व्यूवर्स, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बजीज पैराकीट, जिन्हें बजरी तोते कहा जाता है, इनके बारे में बताऊंगी। मैं आपको इनके लिए ब्रीडिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ तमाम बुनियादी मालूमात फराहम करूंगी। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजीज छोटे जंगली तोतों की एक किस्म है। ये किस्म ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, लेकिन ये अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में पालतू परिंदे के तौर पर पाला जाता है। ये बाकी तोतों के मुकाबले में छोटे होते हैं। असल बजरी सिर्फ हरे और नीले रंग के होते हैं, बाकी सब इसकी म्यूटेशंस हैं। इसके परों और गर्दन के पीछे दाग होते हैं। बड़े साइज का बजरी किंग कहलाता है, जिसके सर के बाल खड़े होते हैं। कुछ इनकी मज़ीद इकसाम्स हैं, म्यूटेशंस हैं, जैसे अल्बिनो, लैटिनो, फेलो क्रेस्टेड, एग्जीबिशन। इनके अलावा भी इनकी काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। इसका वेट 30 से 45 ग्राम होता है। ये बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। 9 इंच लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ जो इनकी होती है वो 6 इंच तक होती है। अगर इनके एज ऑफ मैच्योरिटी की बात की जाए कि जब एडल्ट होते हैं तो क्या एज होती है इनकी, तो ये 8 मंथ्स की उम्र में मैच्योर हो जाते हैं और ये इनके पेयर अप करने का बेहतरीन टाइम होता है। विस्लिंग करते हैं। आज तक सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो बजरी ने सीखे हैं या बोले हैं वो 1700 तक सीख सकता है। ये बहुत टॉकेटिव बर्ड्स हैं। अब अगर हम बात करें बजीज में मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने की, तो इनमें मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन नोज़ से होती है। इनकी नोज़ का कलर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मेल की नोज़ डार्क ब्लू यानी नीले रंग की होती है, जबकि फ़ीमेल की नोज़ वाइटिश या पिंकिश होती है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इसके अलावा भी मेल जो होते हैं वो फीमेल से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप इनकी कॉलोनी में, इनके केज में इस बात से भी गेस कर सकते हैं कि मेल कौन से हैं, फीमेल कौन सी है। ये कॉलोनी सेटअप और केज दोनों में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम होनी चाहिए। यानी आप इनके लिए कॉलोनी सेटअप लगाएं या केज लगाएं, ये दोनों में ब्रीडिंग कर लेंगे, लेकिन आवाम का, लोगों का वहाँ आना जाना बहुत कम होना चाहिए ताकि ये अच्छा ब्रीड कर सकें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनके ब्रीडिंग के लिए वो है सनलाइट। जहाँ भी इनकी कॉलोनी सेटअप या इनका केज लगाया जाए वहाँ पर सूरज की रोशनी का आना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनके ब्रीडिंग के लिए। अब अगर हम बात करें कि इनमें एडल्ट की पहचान किस तरह होगी, ये एडल्ट कब होते हैं, तो नॉर्मली बजीज के चिक्स की आंखों के गिर्द वाइट रिंग नहीं होती। इनफैक्ट कोई भी रिंग नहीं होती, वो फुल ब्लैक कलर की आंख होती है। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसकी आंखों के बाहर वाली साइड पर वाइट या पिंक कलर की लेयर बन जाती है। तो अगर आप बजीज ख़रीदने जा रहे हैं तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एडल्ट हैं या चिक्स हैं। ये परिंदा पूरा साल ब्रीड करते हैं। मादा औसतन 5 अंडे देती है। 21 दिनों के बाद बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं, जबकि 2 से 3 हफ्ते लगते हैं उनको मटकी से बाहर आने में। मटकी से बाहर आने के बाद भी ये 15 से 20 दिनों तक माँ बाप के साथ रहते हैं
और फिर इस काबिल होते हैं कि अपनी ग़िज़ा, अपना खाना जो है वो खुद का खा सकें और ये फ्लाई कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केज या कॉलोनी दोनों में ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन केज ब्रीडिंग के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसकी वजह ये है कि केज में पेयर को डिस्टर्ब करने वाला कोई दूसरा पेयर नहीं होता और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन जो कॉलोनी सेटअप होता है वहाँ ये इशू होता है, सो कॉलोनी की बजाय केज ब्रीडिंग को ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एक ब्रीडिंग टिप ये है कि जब आप बजीज़ को पेयर अप कर रहे हों तो आपने मेल्स और फीमेल डायरेक्ट एक केज में नहीं डाल देने, या आपने अपनी तरफ से उनको पेयर अप नहीं करना। आप ये करें कि मेल्स को केज के एक पोर्शन में और फीमेल को केज के दूसरे पोर्शन में डालें, और उसके बाद जो पेयर आपस में एक दूसरे के साथ बीक इंटरचेंज कर रहे हों, आप सिर्फ उन्हीं को ही पेयर अप करेंगे ताकि वो आपके पास कंफर्म पेयर्स हों। वीक पेयरिंग का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है ताकि चिक्स जो हैं वो हेल्दी आएँ। और जो पेयर्स आपने नहीं लगाने वो हैं सन और मदर, फादर और डॉटर। उसके अलावा जो बहन भाई हैं, जो भी आप बर्ड्स लगाएं वो एडल्ट होने चाहिए। आपने पेयर लगाते हुए उनके एज गैप को भी कंसीडर करना है। अगर किसी का एज गैप ज़्यादा हो तो वो अच्छा ब्रीडर नहीं होता, यानी कि आपके पास मेल है वो 15 माह का है, फीमेल जो आप उसके साथ पेयर अप कर रहे हैं वो 8 माह की है, तो वो अच्छे ब्रीडर्स नहीं होंगे। आप इनिशियली स्टार्ट ले रहे हैं तो बजीज़ से आप स्टार्ट लेंगे। उसके बाद अगर आप इन्हें अपग्रेड करना चाहें तो ज़रूरी है आप उनके लिए वो पेयर जो अच्छे फोस्टर हो सकते हैं, जिन्होंने ज़्यादा बच्चे पाले हों, वही फोस्टरिंग के लिए रखें। क्योंकि जब आप किसी और बजीज़ के बच्चे निकलवाना चाहते हैं, यानी अगर आप एग्जीबिशन या फेलो वो जो हैं वो निकलवाना चाह रहे हैं, तो फॉस्टरिंग के लिए ऐसे आपने पेयर लेने हैं जो ऑलरेडी बच्चे पाल चुके हों, ताकि वो अच्छा बच्चा पाल सकें और बच्चा जो है वो कमज़ोर भी ना हो। सो व्यूवर्स, अगर हम इनके लिए केज साइज, मटकी या बॉक्स की बात करें तो आप अपने बर्ड्स को 1.5 फुट ऊंचा, 1.5 फुट गहरा और फ्रंट कम से कम 2.5 फुट के साथ केज प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे इनको अच्छी फ्लाइंग मिल जाएगी और ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। इसी तरह नेस्टिंग बॉक्स की बात की जाए तो उसका फ्रंट 10 इंच, हाइट 11 इंच और लंबाई कम से कम 1 फुट होनी चाहिए। नेस्टिंग मटेरियल इनके लिए आप बूरा यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी का बूरा। खुश्क बूरा आपने इस्तेमाल करना है, गीला बूरा आप इस्तेमाल ना करें। ये इनके लिए अच्छा रहता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बूरा बॉक्स में नहीं डालना कि बॉक्स ही इससे भर जाए और जब फीमेल अंडे दे तो वो अंडे जो हैं वो उस बूरे के नीचे दब जाएं। आपने इसकी बिल्कुल एक हल्की से अमाउंट जो है वो बॉक्स के अंदर डालनी है। अगर आप मटकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 इंच बेस के साथ आप मटकी लगा सकते हैं। अब हम बात करें बर्ड के ब्रीडिंग इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि आपने इनको केज में माहौल जो है वो कैसा देना है। तो आपने इनका केज ऐसी जगह रखना है जहां गर्मियों में कम से कम सुबह के वक़्त और सर्दियों में सारा दिन धूप आती रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रीडिंग के लिए सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आपने बहुत बार बजरी को एक दूसरे को चोंच से चोंच मिलाते देखा होगा, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती अमल है। इसमें नर बजरी मादा बजरी की चोंच से चोंच मिलाकर खुराक खिलाता है। इस अमल का ये मतलब भी हो सकता है कि आपके तोते ब्रीडिंग करने के अमल में हैं। बजरी बहुत से बीज खा सकते हैं और बीज के साथ साथ इन्हें और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सीड में जो चीज़ें इन्हें देनी हैं वो लाल कंगनी, मोटी कंगनी, कनीरी, बीज और चने हैं। ये कुछ आम सी चीज़ें हैं जो आप बजरी की खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्ज़ियाँ और सलाद लाजमी इनकी खुराक का हिस्सा होने चाहिए। सीड में जो चीज़ इन्हें नहीं देनी वो सनफ्लावर सीड हैं, क्योंकि वो फैट की वजह बनते हैं। सॉफ्ट फूड में ये पालक, खीरा, पुदीना, छल्ली ये सब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो आप ये सब चीज़ें इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं।
बजीज़ की नॉर्मल लाइफ जो है वो 7 साल तक होती है, लेकिन अगर आप इनको एक्स्ट्रा केयर, मुनासिब खुराक और देखभाल देते हैं तो इनकी एक्सटेंडेड लाइफ जो है वो 10 साल तक हो सकती है। अब अगर हम बात करें बजीज़ में बीमारी की, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अलामात बताऊंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका बर्ड जो है वो बीमार है। तो पहली निशानी, परिंदे का पर फैलाकर बैठ जाना, या ये अपने परों में सर दे लेते हैं। सोते हुए भी अपना सर जो है वो अपने परों में रखते हैं, लेकिन बीमारी में ऐसा करने की निशानी ये है कि आप इनकी तरफ हाथ करेंगे तो वक्ती तौर पर ये एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही आप हाथ पीछे करेंगे या अपना पर फैला लेंगे, अपना सर जो है वो अपने परों में दे लेंगे। इसके अलावा भी इनका काफ़ी देर तक एक जगह पर बैठे रहना या सांस के साथ आवाज़ों का आना वगैरह, ये सब बीमारी की अलामात हैं। बजरी एक बहुत एक्टिव खेलने वाला परिंदा है। अगर ये उदास बैठा है तो समझ जाएं कि इसके साथ कोई मसला है। जब आपको पता चल जाए कि आपका परिंदा बीमार है तो आपने उसे फ़ौरन से बाकी परिंदों से अलग करना है। बीमारी में परिंदे को दुआ के साथ साथ ज़्यादा देखभाल और खुराक की भी ज़रूरत होती है, तो बेहतर है कि आप उन दिनों में इनको खुद फीड करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप उनके केज में खुराक रख रहे हैं, अच्छी फीड जो है वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो उसे नहीं खा रहे, तो ये बीमारी के साथ साथ भूख की वजह से भी एक्सपायर हो जाते हैं। सो आप ख्याल रखें कि ये भूखे ना रहें। सो व्यूवर्स, ये थी ऑस्ट्रेलियन तोतों या बच्ची के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।